गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वह पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। और अपनी जो क्लास है वह रहेगी बीए पार्ट थर्ड। और जिससे संबंधित हम पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद जो हम अध्ययन कर रहे थे वह कर रहे थे उत्तर दक्षिण संवाद, मतलब उत्तरी गोलार्ध के देशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के मध्य जो बातचीत के प्रयास किए गए थे उन प्रयासों को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रयास पढ़ रहे थे उत्तर दक्षिण देशों के मध्य कौन कौन से प्रयास। तो लास्ट वीडियो में हमने उर्दवी समझौते तक पढ़ा था। आज जो 5 नंबर या जो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन। अब पूछ ले पृथ्वी सम्मेलन। आज जो उत्तर और दक्षिणी देशों के मध्य जो वार्ता होगी उसका हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, इसमें कौन कौन सी बातें थी। तो कहेंगे पृथ्वी सम्मेलन समय पूछ ले कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन समय क्या था। तो समय कहेंगे जून 1992। जून 1992 से पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? जून 1992 से। समय और समाप्त पूछ ले कि कब तक चला था, तो हम कहेंगे जून 1997 तक। जून 1997 तक कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 से प्रारंभ होता है और 1997 तक चलता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि इस उत्तर दक्षिण का जो ये है ये कहाँ आयोजित हुआ था। स्थान पूछ ले, स्थान रियो डी जनेरिया कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहेंगे रियो डी जनेरिया में हुआ था। रियो डी जनेरिया जो है वो ब्राजील देश का शहर है। किस देश का? ब्राजील देश के शहर में आयोजित किया गया था। उत्तर दक्षिण देशों के मध्य, अमीर और गरीब देशों के मध्य जो ये वार्ता हुई थी वो कहाँ हुई थी? रियो डी जनेरिया में हुई। इसमें जनसंख्या पृथ्वी को लेकर किस लिए मुद्दे बने हुए थे। जैसे देखो कि मतभेद जो थे वो थे कि जो उत्तरी गोलार्ध जो देश जैसे इस प्रकार से था, ये उत्तरी गोलार्ध वाले आरोप क्या लगाते हैं दक्षिणी गोलार्ध इन देशों पे, दक्षिणी देशों पे कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा रहती है। क्या रहती है कि दक्षिणी देशों में जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो किसको नुकसान पहुंचाती है? पर्यावरण को। किसको नुकसान पहुंचाती है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला इलाका है यह जंगली इलाका है, यहाँ पेड़ पौधों की कटाई ज्यादा होती है। लेकिन इनका क्या आरोप था? मतभेद किस कारण हुए? देखो कि उत्तरी जो देश थे वो कह रहे हैं कि दक्षिण देशों में जनसंख्या ज्यादा है जिस कारण में, लेकिन दक्षिण देश क्या कहते हैं कि उत्तरी देशों में उद्योग धंधे ज्यादा है। उद्योग धंधों की वजह से कि उद्योग धंधे ज्यादा होने के कारण इन्होंने अपना विकास करने के लिए पेड़ पौधे या पृथ्वी को है नुकसान पहुंचाया। तो इस नुकसान की भरपाई दक्षिणी देश, गरीब देश क्यों करें? उत्तरी देशों को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। इस प्रकार से लेके मतभेद बने हुए थे। तो उन मतभेदों की हम चर्चा करें। अब देखो कि कौन कौन से जो मतभेद बने हुए थे उनको लेकर चर्चा करेंगे। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। पहला मतभेद। अब आपसे पूछ ले कि मतभेद क्या थे उत्तरी देशों के मध्य और दक्षिणी देशों के मध्य। तो पृथ्वी सम्मेलन में पहला जो मतभेद था वो था ग्रीन हाउस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को लेकर मतभेद था कि जो उत्तरी देश थे इसमें किस प्रकार से हुआ मतभेद कि उत्तरी जो देश थे, उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे उनकी बात चल रही है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने 2000 ईस्वी तक, कब तक? 2000
20% कि 2000 तक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या कहते हैं कि दक्षिण गोलार्ध के देश क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में कि 2000 ईस्वी तक उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उन्होंने 20% कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उपयोग या कटौती चाहते थे। क्या चाहते थे? इसमें कटौती के उपयोग नहीं कर सकते। उत्तरी गोलार्ध के देशों में क्या चाहते थे? कटौती चाहते थे, जबकि गरीब देश 50 वर्षों से गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के लिए किसको, जो दक्षिणी जो देश थे, दक्षिणी देश, वो क्या कहते हैं कि उत्तरदायी कौन है? उत्तरी देश। कि दक्षिणी देश कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना, मीथेन गैस का बढ़ना 20% उपयोग है जो ज्यादा है वो उत्तरी देश कर रहे हैं। इस प्रकार के दौर से लगा रहे थे, उसमें भारी कटौती चाहते थे कि 50 वर्षों से लगातार, कितने वर्षों से कि 50 वर्षों से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस का प्रयोग उत्तरी देश कर रहे हैं। तो ज्यादा दोषी कौन है? उत्तरी देश है, दक्षिणी देश है। जो गरीब देश है वो दोषी नहीं है। तो हम 20% कटौती नहीं चाहते, इससे ज्यादा कटौती चाहते हैं, क्योंकि उत्तरी देश है उद्योग धंधों को लेकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस का प्रयोग करते हैं। 2000 ईस्वी तक उन्होंने 20% कटौती की मांग रखी थी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में, लेकिन दक्षिणी जो गरीब देश है वो नहीं चाहते थे कि 20% कटौती हो, वो ज्यादा चाहते थे 20% से ज्यादा कटौती हो इसके अंदर, क्योंकि जो अमीर देश है उन्होंने ही इसका ज्यादा उपयोग किया। इस प्रकार का आरोप लगाया गया। तो पहला मतभेद पूछ ले कि इस प्रकार से हुआ था पृथ्वी सम्मेलन में, तो ग्रीन हाउस को लेकर मतभेद हुआ था। अब पूछ ले कि दूसरा जो था वो वन को लेकर हुआ था। वन, दूसरा जो मतभेद है वो किसको लेकर हुआ था? वनों को लेकर हुआ था कि उत्तरी जो देश हैं, अमीर जो देश हैं उनके मध्य और दक्षिण जो गरीब देश हैं उनके मध्य किसको लेकर हुआ था? वनों को लेकर मतभेद हुआ था। क्या कहते हैं कि अमीर देश कानून चाहते हैं, वनों पे क्या चाहते थे? कानून की बाध्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि कानून की बाध्यता होनी चाहिए। अमीर देशों का क्या कहना था कि वनों को लेकर अगर वनों की जो कमी हो रही है उससे संबंधित कानून बनने चाहिए और कानून को मानने के लिए बाध्यता होनी चाहिए, जिसमें वनों क्या था? कानून में वनों पर कटाई की रोक लगे, कटाई की रोक। अमीर देश क्या कहते हैं कि कानून की बाध्यता होनी चाहिए, उत्तरी देश कहते हैं और वनों की कटाई में क्या लगनी चाहिए? रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं गरीब देश? गरीब देश कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो उद्योग धंधों का विकास ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है अमीर देशों में। गरीब देश क्या कहते हैं कि औद्योगिकरण विकास अमीर देशों ने किया है। औद्योगिकरण विकास कि ज्यादा उद्योग धंधे कहाँ लगे? गरीब देशों के अनुसार अमीर देशों में लगे। और ये भरपाई भी किसको करनी चाहिए? अमीर देशों को करनी चाहिए। प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? किस कारण लगा रहे हो? कानून किस लिए बना रहे हो? क्योंकि आपने 50 वर्षों से या ऐसे मान लें कि 17वीं 18वीं शताब्दी से उद्योग धंधों का विकास करना प्रारंभ कर दिया, उद्योग धंधों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो जितने ज्यादा आपने उद्योग धंधे लगाए हो उतना ही वन का विनाश किसने किया? आपने किया। हम क्यों कानून को बाध्य माने? हमारे ऊपर क्यों कानून लागू हो? आपको भरपाई करनी चाहिए ये वनों की। ये आरोप लगा था, मतभेद लगा था अमीर और गरीब देशों के मध्य या उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध देशों के मध्य। 3 नंबर जनसंख्या। जनसंख्या को लेकर भी मतभेद हुआ था। देखो किस प्रकार से जनसंख्या को लेकर मतभेद होता है। तो उत्तरी जो देश थे या जो अमीर देश थे, ये भी कह सकते हैं कि अमीर देश दक्षिणी देश में जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिणी या गरीब देशों में। उत्तरी देश क्या कहते हैं कि दक्षिणी या गरीब देशों में जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो पर्यावरण को नुकसान भी किसने पहुंचा है? पर्यावरण को नुकसान। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां
काम में लेते हैं तो जो संसाधन आप ज्यादा काम में लोगे तो पर्यावरण का नुकसान भी आप ज्यादा काम नष्ट करोगे, पर्यावरण का विनाश भी आप करोगे, तो आपको इससे प्रति ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर है तकनीकी को लेकर 4 नंबर तो मतभेद हुआ था, आपसे पूछने किसको लेकर हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन में तकनीकी को लेकर। अब देखो तकनीकी को लेकर किस प्रकार से हुआ था। 4 नंबर तकनीकी कि 4 नंबर जो मतभेद हुआ था वो तकनीकी को लेकर हुआ था। किस प्रकार से हुआ था भाई, अमीर देश, जो अमीर देश हैं वो तकनीकी को व्यवसाय मानते हैं। क्या मानते हैं? तकनीकी को व्यवसाय, कारोबार मानते हैं या फिर व्यापार। कि अमीर देश है उनका मुख्य व्यापार क्या है? तकनीकी है, औद्योगिक क्षेत्र है, ये का व्यापार है। और जो देश इसका इस्तेमाल करेगा उसको, भाई जो देश है तकनीकी का इस्तेमाल करेगा उससे अमीर देश है मुनाफा कमाएगा। कि तकनीकी का ज्यादा व्यापार कौन करता है? अमीर देश करते हैं क्योंकि वो विकसित हो चुकी हैं, और जो देश है तकनीकी खरीदेगा उससे अमीर देश ज्यादा मुनाफा कमाएगा और संसाधनों का भी अत्यधिक उपयोग करेगा। गरीब देश क्या कहते हैं भैया? गरीब देश कहते हैं हमें ही है, हमें तकनीक सस्ती मिलनी चाहिए। गरीब देश क्या कहते हैं कि जो तकनीकी है आप ज्यादा मुनाफा किस प्रकार से कमाओगे, क्योंकि हमारे संसाधनों का तो आपने उपयोग कर लिया है, हमारे संसाधनों का उपयोग आप कर रहे हो, तो हमें ये वस्तुएं क्या मिलनी चाहिए? तकनीकी से संबंधित वस्तुएं सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में सुधार तभी होगा। क्या कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण तभी सुधरेगा जब तकनीकी वस्तुएं हमें क्या मिलेगी? सस्ती मिलेगी। क्योंकि हम खरीद नहीं पाएंगे तो पर्यावरण का क्या होगा? विनाश होगा। जाहिर सी बात है कि तकनीकी को अमीर देश व्यवसाय व्यापार बना लिया है, ज्यादा मुनाफे में बेचते हैं, गरीब देश खरीद नहीं पाते हैं, तो ये कहते हैं गरीब देश हमें सस्ती चाहिए तकनीकी, और अगर आप तकनीकी सस्ती नहीं दोगे तो हम खरीदेंगे नहीं तो किसका नाश होगा? पर्यावरण का नाश होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। और 5 नंबर पूछ ले पैसा। 5 नंबर क्या है? पैसा। अब देखो पैसे से लेकर कैसे विवाद हुआ कि अनुदान को लेकर जो अमीर देश हैं, अमीर तभी वो, उनको अनुदान ज्यादा देना चाहिए पर्यावरण से संबंधित। क्या कहते हैं कि गरीब देश कहते हैं कि अमीर देशों को पर्यावरण से संबंधित अनुदान डोनेट ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा डोनेट करेंगे तभी तो पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है, अन्यथा सुधार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, विश्व पर्यावरण एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसियों का निर्माण करें। पर्यावरण एजेंसियों का निर्माण करें। क्या करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसियों का निर्माण करें, पर्यावरण को बचाने के लिए एजेंसियां बनाएं, तो गरीब देश पर्यावरण सुधार पर खर्च के लिए नई संस्था का निर्माण करें। गरीब देश हैं, इनका आरोप है कि अमीर देश को ज्यादा रुपये देने चाहिए, एजेंसियां बढ़नी चाहिए, लेकिन अमीर देश कहते हैं कि गरीब देशों ने विनाश किया है, तो गरीब देशों को नई एजेंसियां बनानी चाहिए, नई संस्था बनानी चाहिए और पर्यावरण के अंदर सुधार करना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर पर्यावरण विनाश, जो मतभेद था 6 नंबर वो है पर्यावरण विनाश को लेकर मतभेद हुआ था। तो किस प्रकार से देखो मतभेद हुआ? 6 नंबर पर्यावरण विनाश, पर्यावरण विनाश। 6 नंबर जो मतभेद है वो पर्यावरण विनाश को लेके हुआ था। तो अब देखो 6 नंबर जो पर्यावरण विनाश को लेके हुआ, इसमें क्या था कि गरीब देश विनाश का जिम्मेदार, पर्यावरण विनाश का जिम्मेदार अमीर देशों को मानता है।
देशों। मतभेद क्या था कि गरीब देश है वो पर्यावरण का विनाश किन देशों को मानता है, अमीर देशों को मानता है, क्योंकि उन्होंने अमीर देशों ने क्या किए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है कि औद्योगिकरण के क्षेत्र को अमीर देशों ने बढ़ावा दिया है और दवाई के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं और वो स्वच्छ का पूरा खर्चा उठाएं। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए पूरा का पूरा जो खर्चा अमीर देशों को उठाना चाहिए। गरीब देशों का क्या आरोप है कि विकसित जो देश हैं, अमीर जो देश हैं, वो इसके विनाश के पर्यावरण के जिम्मेदार हैं। उन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, तो पर्यावरण नष्ट हुआ और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को स्वच्छ करने का कार्य जितना भी खर्च लागत होगी वो उन्हीं देश से पूरा करें। तो ये हमने पढ़ा था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित दोनों देशों के मध्य वार्तालाप को लेकर किया गया था और उसमें कुछ मतभेद भी हमारे सामने उभर कर आए थे। आगे वाला जो प्रयास किया गया था G8 किया गया था, G8 नाम आया है, इसका मतलब इसमें देश कितने होंगे, 8 सदस्य देश कितने होंगे, सदस्य देश 8 कि G8 नाम आ गया, इसमें शामिल देश भी कितने होंगे, 8 होंगे, 8 देशों का समूह होगा। अब पूछ ले कि विकसित देशों का समूह है, ये किन देशों का, विकसित देशों का समूह है, देशों का समूह है। G8 जो है वो किन देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। अब पूछ ले कि आयोजन G8 का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था या सम्मेलन कहाँ किया गया था या सम्मेलन कब हुआ था, तो सम्मेलन इसका पूछ ले कि G8 के जो देश हैं उनका सम्मेलन जून 2003 में हुआ था, जून 2003 में कि G8 के देशों का जो सम्मेलन है वो जून 2003 के अंदर होता है। पूछ ले कि इसमें G8 के देशों ने जो G8 के जो देश हैं उन्होंने विकासशील देशों को बुलाया था। इस सम्मेलन में किसको बुलाया था, विकासशील देशों ने, कि G8 के जो देश थे, विकसित जो देश थे, उन्होंने कितने कि भारत सहित 1 दर्जन मतलब 12 विकासशील देशों को बुलाया था। बात चल रही है G8 का मतलब विकसित 8 देशों का समूह है। आयोजन जून 2003 में विकासशील भारत सहित 12 देशों को बुलाया गया था। कितने देशों को, भारत सहित 12 देशों को बुलाया गया। अब देखो जो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं, आपसे पूछ ले 8 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, कितने हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान और रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, ये 8 देशों का समूह है। कितने देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। अब देखो कि ये जो सम्मेलन हुआ था 12 विकासशील राष्ट्रों को बुलाया गया था, उस दौरान ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। आपसे पूछ ले कि 2003 में G8 है वो कितने दलों में बट गया था, कितने भागों में विभाजित हो गया, हम कहेंगे 2 भागों में। पहला जो भाग है अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और जापान का हो गया, दूसरा जो भाग है रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का हो गया। और इनके मध्य कहने का मतलब है विभाजन उपस्थित हो गया था। और यह क्यों हुआ था कि इराक के युद्ध को लेकर, इराक युद्ध को लेकर 2 भागों में विभाजित क्यों हुआ, तो मुख्य कारण था कि जब विकासशील देश इसमें सम्मिलित हुए तो मुख्य प्रश्न विकासशील देशों का था, इराक पे अमेरिका विकसित देश ने युद्ध क्यों किया, उस युद्ध को लेकर यह 2 भागों में बट गया। और आज भी यह संगठन बना हुआ है, सभी को साथ लेकर चलने वाला संगठन कहा जाता है। और आपसे पूछ ले कि इसके शिखर सम्मेलन कितने हो चुके हैं, तो हम कहेंगे शिखर सम्मेलन अभी तक 37 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 37। कि G8 के शिखर सम्मेलन अभी तक कितने
हो चुके हैं और अभी भी वार्ता चल रही है। जैसे किस किस पे वार्ता चल रही है वो देखो, आपसे पूछ ले तो वार्ता जारी है यूरोपीय ऋण संकट को लेकर, यूरोपीय ऋण संकट को लेकर, विकासशील और विकसित देशों के मध्य यूरोपीय ऋण संकट को लेकर, अफगान संकट को लेकर, इस पे बात चल रही है अफगान संकट को लेकर वर्तमान में भी, और आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद। तो G8 पूछ ले आपसे, G8 के बारे में पूछ ले तो क्या कहोगे? G8 जो है वो 8 विकसित देशों का समूह है, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो जून 2003 में विकासशील देश 12 देशों को बुलाया गया, और जो 8 देश थे विकासशील देशों ने कहा कि भाई इराक पे अमेरिका ने युद्ध क्यों किया, इसको लेकर जब चर्चा हुई तो विकसित देश हैं जो 8 देश थे वो कितने भागों में विभक्त हो गए? 2 भागों में, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और जापान एक तरफ हो गए, रूस, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा एक तरफ हो गए। और अभी तक इसके शिखर सम्मेलन 37 हो चुके हैं, अभी भी इसका विकसित और विकासशील देशों के मध्य वार्तालाप जारी है। इसकी यूरोपीय ऋण को संकट को लेकर, अफगान संकट को लेकर और आतंकवाद को लेकर, दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य वार्ता जारी है। इसके बाद पूछ ले कि यह जे आगे वाला पूछ ले आपसे कि आगे वाला प्रयास कौन सा था, तो कहोगे G7। कौन सा प्रयास था भाई? G7 प्रयास था। अब देखो G7 सॉरी G20, G20 तो आगे वाला कौन सा है? G20 प्रयास था। पूछ ले कि आयोजन कब किया गया इस G20 का सम्मेलन का उत्तरी देशों दक्षिणी देशों के मध्य? तो हम कहेंगे कि 1999 सितंबर 1999 में कि जो G20 जो सम्मेलन है इसका आयोजन सितंबर 1999 में किया गया था। जो किस लिए किया गया था? देखो कि यह विश्व वित्तीय व्यवस्था या मुद्रा को लेकर, विश्व वित्तीय मुद्रा को लेकर यह सम्मेलन क्यों किया गया? विश्व वित्तीय मुद्रा को लेकर किया गया था। किस कारण किया गया था? तो हम कहेंगे विश्व वित्तीय मुद्रा को लेकर। 20 देश देखो कौन कौन से हैं इसमें? जो 20 देश सदस्य जो देश हैं उनकी बात चल रही है कि 20 सदस्य देशों की G20 की बात करें तो हम कहेंगे कि G8 के सदस्य, तो 8 तो ये हो गए भाई। हमने पढ़ा था G8 के सदस्य जैसे अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जो जापान ये पढ़े थे, ये 8 सदस्य हो गए G8 के 8 सदस्य। उसके अलावा देखो अन्य देश कौन कौन से हैं आपसे पूछ ले। भारत, ब्राजील, भारत तो रहेंगे वो, देखो भारत, ब्राजील, 8 तो क्या हो गए G8 के सदस्य। और जो 12 रहते हैं भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया। इसके बाद पूछ ले मेक्सिको, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इसके बाद पूछ ले आपसे अर्जेंटीना के बाद का जो देश है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, टर्की, सऊदी अरब, टर्की, सऊदी अरब। कितने हो गए भाई?
भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और सऊदी अरब और 8 मुल्क से हो गए G8 के सदस्य। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अब आपसे पूछ ले कि जो 20 है इनमें किनको सम्मिलित किया गया? अब किनके मध्य हुआ कि यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने वाले देशों को, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने वाले देशों को अब 20 तो ये हो गए, और अब यूरोपीय जो संघ की अध्यक्षता करने वाले देश थे उनको भी बुलाया गया 1999 में। उनके मध्य यह चला था, किस लिए चला था? देखो आपसे पूछ ले तो कहेंगे विश्व वित्तीय मुद्रा के लिए बुलाया इकट्ठे किए गए थे, उनके लिए हुआ था। अब पूछ ले कि इस संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष देखो G20 का प्रथम अध्यक्ष या G20 का प्रथम अध्यक्ष कि G20 जो सम्मेलन आयोजित किया गया था पॉल मार्टिन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था भाई? पॉल मार्टिन को। G20 का प्रथम जो अध्यक्ष है वो पॉल मार्टिन को बनाया गया, और इसका वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाना था। क्या था भाई? वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाना या मुद्रा को लेकर। तो G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था, आयोजन दिसंबर 1999 में विश्व वित्तीय मुद्रा को लेकर हुआ था। 20 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए। G8 के सदस्य 12 अन्य जो सदस्य थे भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और सऊदी अरब, इन देशों का यह समूह है। और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करने वाले देशों को बुलाया गया। G20 का प्रथम अध्यक्ष पॉल मार्टिन को बनाया गया था वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था को बदलने के लिए बुलाया, इसको किया गया था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़े उत्तर दक्षिण समांत के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। तो इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।